हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए और देखते हैं कि इस वीक में जो कि 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्या सिचुएशन रहेगी। मंडे का कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जो भी मंडे की एनर्जी है वो आपको पुश करेगी कि आप चीज़ों को कंप्लीट करें। ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ की तरफ आप जा रहे हैं, आपको कोई काम कंप्लीट करने हैं। ये भी हो सकता है कि किसी जगह जाके काम कंप्लीट करना हो। ये भी हो सकता है कि वैसे कहीं ट्रैवल करना पड़े। और बहरहाल ये जो भी चीज़ है, ये जो हो रही है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की बजाय मेंटल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहे। मतलब आप प्लान ज़्यादा करें, आप चीज़ों का लेआउट बनाएं, फिजिबिलिटी बनाएं। इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। अगेन अनदर कार्ड टॉरस लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि मामलात काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। मुख्तलिफ लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जिनको कहना चाहिए, वो आपके सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन एट अ टाइम चल रही है और हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि नेगेटिव हो। इसका मतलब ये है भी हम कह सकते हैं कि ये 2 दिन जो है ये आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इतने ज़्यादा टॉरस लोग बिज़ी होंगे। यहाँ पे आके अब थोड़ी ज़रा स्टेबल एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वेंसडे के दिन ऐसा होगा जब आप या तो आपने अपने मेजर काम कर लिए हुए हैं या आपने कुछ ना कुछ चीज़ें सबलेट की हैं। बहरहाल आप बहुत एक पुरसकून फ़ील करेंगे अपने आप को वेंसडे के दिन। और मोस्टली ये फीलिंग उस वक्त आती है जब आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया होता है, काम कंप्लीट कर लिया होता है। तो ऐसी फीलिंग जो है वो यहाँ पे है जिसमें इंसान बड़ा मुतमईन होके और स्वभाव के साथ बैठा हुआ होता है। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा आपसे, क्योंकि बहरहाल आप अर्थ साइन है और आपको काम करने की बीमारी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये का एक अचीवमेंट आपकी लाइफ में है, यू हैव कंप्लीटेड समथिंग, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी हैं। ये किसी के आने का इंतज़ार हो सकता है, ये कोई लेटर, कोई न्यूज़ आने का इंतज़ार हो सकता है। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2-3 दिन जब आपने किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजारे हैं, तो अब जाके थर्सडे वाले दिन आपको ख्याल आया कि ओहो अच्छा, ये वाली बात पे तो कोई जवाब ही नहीं आया अभी, या इस एंगल से तो कोई आंसर ही नहीं आया, इस साइड से कोई पता ही नहीं है। तो वो आप थोड़ा एक्सपेक्टेड नज़र आ रहे हैं और फौरी तौर पे जवाब नहीं आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स है। वरिड रहेंगे आप फ्राइडे वाले दिन। मुख्तलिफ नेगेटिव थाट्स, ये ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया हो, राब्ता क्यों नहीं हो रहा, ऐसी ना कोई बात हो गई हो, इस तरह के थाट्स जो है ना वो रहेंगी आपके साथ। तो बहुत देर आप ये नहीं करेंगे अपने साथ, बल्कि सैटरडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप अगर राब्ता नहीं भी हुआ या अगर जवाब अभी तक नहीं भी आया, तो भी आप अपने लिए एक सेफ़ पैसेज जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आपके साथ रहेंगी, लेकिन फिर भी आप इतनी मतलब गंभीरता में नहीं रहेंगे और आप बाहर आ जाएंगे और आप अपने लिए एक रास्ता जो है वो चूज़ करेंगे। क्योंकि ठीक है, मज़ीद इंतज़ार करने का फ़ायदा कोई नहीं, या ठीक है जिसने मेरे साथ आके मिलना होगा वो कैचअप कर लेगा, मुझे अपना रास्ता आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये ऐसा भी हो सकता है कि सैटरडे के दिन आप किसी से मिलने जाएं और संडे का दिन जो है वो ऐसा रहे जहाँ पे दोस्तों के साथ जो है वो आपकी इंटरेक्शन हो। ये दोस्त ऐसे हैं जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं, ये सोल फैमिली हो सकती है, ये ऐसे हो सकते हैं दोस्त जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। तो बहरहाल एक संडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। चलें जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान
मंडे का कार्ड जो है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे वर्गो लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, सो मच सो कि आप जो है वो सिचुएशन से वॉकआउट करना चाह रहे हैं, या अगर परमानेंटली ना भी हो तो टेम्परेरी तौर पे आप ज़रूर इससे बाहर आना चाह रहे हैं। ये बहुत ग्लूमी है आपके लिए, बहुत डार्कन है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्योंकि दुखे हुए हैं आप, हो सकता है डिसअपॉइंटेड हैं। तो आप जो है ना फ़िलहाल इतना जो क्लाउड है डिसअपॉइंटमेंट का, बहरहाल आप इससे दूर जाना चाह रहे हैं। मंडे की एनर्जी जो है वो हमें ये बता रही है। कुछ डिसीजन हैं जो कि आपके सामने एट हैंड हैं और आप, हो सकता है कि फ़ैसला आपने पहले ही किया हुआ हो और अब एग्जीक्यूशन की बारी आए, और कौन सा रास्ता अपनाना है, किस तरह से एक्शन लेना है, इस तरह के मामला जो है वो ट्यूसडे वाले दिन सेटल होंगे। अनदर 8 कार्ड इज़ ओवर हेयर, काम को कंप्लीट करना, या ये कह लें कि वेंसडे का दिन वैसे ही बहुत बिजी रहेगा और आप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए अपने आप को देखेंगे। प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं, पेपर वर्क कंप्लीट करना है, रिपोर्ट्स कंप्लीट करके देनी है। सो वेंसडे का दिन जो है वो वैसे ही बिज़ी रहेगा। अच्छा जी, वेंसडे के साथ ही फिर थर्सडे का दिन भी मसरूफ़ रहेगा। आपको चैरियट का कार्ड है, हो सकता है कि आप ट्रैवल करके कहीं जाएं, हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी के हवाले से कोई काम कराएं, ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ी पे ड्राइव करके आप कहीं जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ पेपर वर्क जो आपको कंप्लीट करना है वो आप तेज़ी से कंप्लीट करें। एक 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 जिसमें कहते हैं ना कि कंप्लीशन की जल्दी होती है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है विद ऑल दीज कार्ड्स। अच्छा जी, यहाँ तक तो सही रहेगा। एक और 8 का कार्ड आया है मेरे पास। 8 कप्स, 8 पेंटिकल्स और 8 सोर्ड्स आ चुकी हैं। हो सकता है कि वर्गो लोग जो हैं वो 888 का नंबर देख रहे हों। तो कुछ मामला तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ा रहे हैं, फ़ैसले भी हो रहे हैं, चीज़ों को प्रोसेस भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ खटक है या स्टकनेस है, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा ज़रा होल्ड करें, चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल जाएंगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड करें यूनिवर्स से। 8 ऑफ सोर्ड्स से बात 4 ऑफ सोर्ड्स पे आ गई है, और कोई किसी की कही हुई बात, कोई म्यूज़िक का पीस, गाने का कोई लिरिक, कहीं पे कुछ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सामने आती, कोई ऐसी बात आ सकती है जो कि एकदम से आपके जो क्वेश्चन है ना, कोई जो कि अटका हुआ है, उसका जवाब बन के सामने आए। और फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ आइडिया है ऐसा जो यहाँ पे आपको आ रहा है। होता क्या है कि जब हम कहीं फंसे हुए होते हैं ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर जब हमारा माइंड रिलीज़ होता है या रिलैक्स होता है तो हमें कोई ना कोई आइडिया जो है ना वहाँ से क्लिक होता है कि अच्छा, इस चीज़ को ऐसे कर लेना चाहिए, या इस मसले में ऐसे करके काम भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो है वो वर्गो लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न का। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मंडे 24 मार्च से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैंगमैन का कार्ड है सबसे पहले। अगर आप किसी मामले पे फंसे हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो हैंगमैन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़ी देर वेट करें और फौरी तौर पे फ़ैसला ना करें, फौरी तौर पे कोई एक्शन ना लें। तो कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जो है वो आपको रिलीफ भी भेजेगी। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने लेकिन अपने आप को क्लोज़ किया हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। जब हम अपने आप को इमोशनली, वर्बली, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक कर लेते हैं, कोई भी हमें टच नहीं कर सकता, इन द सेंस कि हमसे रब्ता नहीं कर सकता, तो मामला जो है ना वो स्टक होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे नहीं, बात ये फ्लो नहीं रहता इसके अंदर। अगर आप बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे, किसी भी चेंज से हटा लेंगे या प्रोग्रेस से हटा लेंगे, तो ज़ाहिर बात है नुकसान आपका ही है। तो होल्ड ज़रूर करें, वेट ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को ओपन रख के करें ताकि जो भी बात हो वो आपको पता चले, ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकें। मेरा ख्याल है आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैड नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट है, बेसिकली इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है,
ये बात हो सकती है कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और सब कुछ रुइन हो गया। ये स्पेसिफ़िक पर्सन जो है ये आपका कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी हो सकता है जिसको आप मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी को आपने ब्लॉक किया है, इन्होंने अगर आपको कोई मैसेज किया भी है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनको सोचते नहीं हैं, आप उनको मुसलसल उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है? टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगेन वही हैंगमैन वाली बात कि जल्दी नहीं मचानी है, बेचैनी का इजहार नहीं करना है, सुकून से रहना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है, ठीक है, और ग्रेजुअली चीज़ों को चलाना है। जब तक इमोशनल बैलेंस नहीं होगा आपके अपने अंदर, आप सिचुएशन को भी बैलेंस नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर काम करें ताकि सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। आपकी अपनी सूरत हाल जो है ना वो तो बहुत ज़िद्दी और अड़ियल पने वाली नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एक जैसी बात ही है यहाँ पे। मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं कहनी, मुझे नहीं करनी बात, मुझे कोई ऑप्शन आपकी मंजूर नहीं है। तो ये अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस हमें यही बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मर्ज करने से ही नई चीज़ बनती है। अगर दो चीज़ें हैं और वो अलग-अलग पड़ी हुई हैं, वो कभी भी कोई तीसरी चीज़ नहीं बना सकेंगी। लेकिन 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का बिहेवियर ऐसा ही है कि नहीं जी, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। और फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बात होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। क्या है ये अपॉर्चुनिटी, इसको हम नेक्स्ट वीक में फिर देखेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ नई आपको, ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से हैंगमैन का कार्ड आया हो कि थोड़ी देर वेट करें और इस अपॉर्चुनिटी को सामने आने दें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।